नमस्कार प्यारे बच्चों। मेरी भी थोड़ी सी इच्छा हुई है कि जो डी ग्रुप एचएसएससी जो डी ग्रुप का रिजल्ट है उसमें मेरी इच्छा हुई कि मैं भी कट ऑफ बताऊं। मेरा नाम सत्यनारायण शर्मा है। मैं फ़िलहाल दिल्ली में लेक्चरर के उस पर कार्यरत हूँ। पीजीटी हिंदी के काम पर कार्यरत हूँ। तो मेरी इच्छा इसलिए हो गई कि चूँकि सभी अपनी अपनी मेरिट लिस्ट बताते हैं, सभी अपनी अपनी कट ऑफ बताते हैं। मैंने 1998 से 1998 से 2012 तक कोचिंग सेंटर चलाया था, यदुवंशी कोचिंग सेंटर के नाम से, नारनौल में, महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में। तो चूँकि जब ये कोविड-19 जब ये कोरोना वायरस के कारण जो हमें घर से ऑनलाइन क्लासेज लेनी पड़ रही थी, उस समय मैंने एक चैनल बनाया था। हमारा चैनल है एस.एन. गोल्ड क्लासेस। एस.एन. गोल्ड क्लासेस। क्योंकि मैं मैथ रीजनिंग का टीचर हूँ तो मैंने ये चैनल बनाया था। तो उस समय मिलता था तो मैं वीडियो डालता था, ऑनलाइन क्लासेस भी लेता था। लेकिन अब मैं चूँकि रेगुलर नहीं ले सकता, तो ये सारी बातें तो मैंने ये पृष्ठभूमि तो केवल इसलिए बनाई है कि थोड़ा सा मैं अपने बारे में बताऊं, आपको अपनी जानकारी दूं। तो आज जो मैं बताने वाला हूं अपनी तरफ से कि जो डी ग्रुप है हरियाणा में, डी ग्रुप में जो एचएसएससी का एग्जाम बच्चों ने दिया है, तो उसमें मेरी इच्छा हुई कि मैं थोड़ा सा इसके बारे में कट ऑफ बताऊं। ठीक है, मेरा चैनल बहुत अच्छा नहीं चल रहा, कभी समय लगता है तो मैं क्लास लेता हूं। वैसे तो मैंने दिल्ली पुलिस की क्लासेज 84-85 मैथ रीजनिंग की क्लास हैं, एक प्लेलिस्ट में डाल रखी हैं। एचएसएससी की भी मैंने लगभग 146 क्लासेज हिंदी और उसमें इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, करंट अफेयर्स, कुछ जनरल साइंस की क्लासेज डाल रखी हैं। और भी कई प्लेलिस्ट हैं। जैसे अभी मैं फ़िलहाल जब मेरे को समय मिलता है तो मैं आरपीएफ की जो अभी नोटिफिकेशन जारी हुआ है, तो आरपीएफ जिड्डी के लिए और एसआई के लिए भी मैथ प्रारंभ कर रखे। अभी मेरा मेंसुरेशन का टॉपिक चल रहा है, मेंसुरेशन कंप्लीट कर दी मैंने। तो चूंकि ये बात बताना बहुत अनिवार्य नहीं है। अब कम टू द पॉइंट, तो मेरी इच्छा हुई कि मैं भी थोड़ा सा बताऊं, क्योंकि उस समय राष्ट्रमंडल खेल हुए थे, दिल्ली पुलिस में बहुत ज़्यादा बच्चे नौकरी लगे थे हमारे कोचिंग सेंटर से। उसके बाद 2012 जुलाई में मैं दिल्ली में लेक्चरर लग गया था। उसके बाद में मैं वहीं कार्यरत हूँ। तो देखो, मैं छोटी छोटी बातें बताता हूँ भाई, जरूर नहीं कि मैं सही बता रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा अनुभव है। मैंने 15 साल कोचिंग सेंटर चलाया है, बहुत से बच्चे नौकरी लगाए हैं। ठीक है, तो उस अनुभव के आधार पर मैं आपको बताता हूँ। हो सकता है कि मेरा समय दूसरा था, मेरा दौर निकल गया, अब हो सकता है कोई चीज़ नई हो गई। ठीक है, तो ये डी ग्रुप की 2018 में भर्ती आई थी और अब आई है 2023 में। देखो, 2018 में जब भर्ती आई थी, उस समय जो पद थे वो थे, इस समय जो पद थे ये थे 18,218, और चूंकि वर्तमान में जो पद है वो 13,500 कुछ है, जैसे लगभग 13,500 लगा देता हूं मैं, 13,500। अच्छा, अब पहले तो मैं आपको कट ऑफ बताता हूं। 2018 में कट ऑफ क्या थी और 2023 में मेरे ख्याल से क्या कट ऑफ रहने वाली है। ठीक है, तो सबसे पहले 2018 में जो जनरल कैटेगरी थी, जनरल कैटेगरी में 69 कट ऑफ रही थी, और जो वेटिंग लिस्ट आई थी वो लगभग 68-67 तक चली गई थी। मेरे ख्याल से 2 वेटिंग लिस्ट आई होंगी। ठीक है, और उसके बाद ईडब्ल्यूएस में ये 67 थी। उसके बाद बीसीए में ये कट ऑफ 64 थी। बीसी जो बी है इसमें 63 थी। ठीक है, उसके बाद जो एससी है, एससी की कट ऑफ 60 थी। अच्छा, एक 2 नंबर कम कर सकते हो कि वेटिंग में 1 या 2 नंबर तो कम रहे हैं, 63 से 62 पे आ गई। ठीक है, ऐसे रही है। अच्छा, अब बात करें हम 2023 की, तो सबसे पहले तो हम बात करें कि यहाँ 2000 ये तो 18,218 थी और ये 13,500 थी।
लेकिन वो बात मैं बाद में बताऊंगा। पहले तो ये देखो कि ये समय 18 से 23 में सीधे सीधे 5 साल हो गए। तो चूंकि बेरोजगारी बढ़ी है, ऐसे बच्चे भी हैं जो जिन्होंने बहुत अच्छा प्रयास किया, मेहनत कर रहे हैं कई, क्योंकि बेरोजगारी तो एक समस्या है, एक अभिशाप है बेरोजगारी। तो ऐसे गरीब बच्चे हैं जो वास्तव में ही उन्होंने बड़ी तैयारी की है कि भाई हर कंडीशन में उनको नौकरी चाहिए। तो सीधी सी बात है, इससे ज़्यादा बढ़नी चाहिए, 69 से तो ज़्यादा ही जानी चाहिए। 2 कंडीशन हो गई, एक तो यहाँ पद 5000 पदों का अंतर और एक 5 साल का अंतर, ठीक है। तो 5 साल में तो कोई चीज़ बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो ये स्वाभाविक सी बात है कि ये कट ऑफ 2023 में एक तो पद कम हो गए और प्लस 5 साल हो गई। तो 5 साल में बहुत बच्चे ऐसे हैं जो बेचारे असफल रह गए, जिन्होंने बहुत प्रयास किया है, बहुत मेहनत की है, और भी एक्स्ट्रा उन्होंने एग्जाम दिए हैं, कहीं 1-2 नंबर से रह गया कभी। तो उनकी कोई चीज़ बार बार पढ़ने से तो वो क्वेश्चन ही, बहुत से क्वेश्चन, जब हम रेलवे के बहुत प्रकार के एग्जाम होते हैं, रेलवे के होते हैं, बैंकिंग क्षेत्र होता है, यहाँ एसएससी लेवल होता है, एसएससी में सीजीएल सीपीओ के भी एग्जाम होते हैं, एसएससी क्लर्क होते हैं, डाटा एंट्री ऑपरेटर होता है, उसके बाद पैरामिलिट्रीज होती हैं, सीआरपी बीएसएफ, कोई हेड कांस्टेबल, कोई कांस्टेबल, फिर इधर पुलिस वाला महकमा हो गया, कोई दिल्ली पुलिस, चंडीगढ़ पुलिस, कोई और हरियाणा पुलिस, इस तरह बहुत से एग्जाम उन्होंने दिए हैं। तो ये तो सीधी सी बात है, इतना अनुभव हो गया तो कोई चीज़, एक तो कई बार तो क्या होता है कि जब हम ज़्यादा मेहनत कर लेते हैं तो मैथ के या रीजनिंग के जो क्वेश्चन है, कई तो रकम एज इट इज आ जाती है, तो आंसर ही याद रह जाते हैं, तो समय बच जाता, समय बचता है। तो वही बात है, समय ही मैनेज होता है कंपटीशन में। और क्या होता है, जब हमारा समय मैनेज हो गया, जब हमने समय को मैनेज कर लिया, टाइम को यूटिलाइज कर लिया, हमने समय बचा लिया, जैसे हम कोई भी एग्जाम करते हैं तो क्या होता है कि जब जो बड़े बाद में जो 5 से 7 मिनट, 4 मिनट, 3 मिनट जो होती हैं, 4 मिनट, 3 मिनट, वो जो लेंथी क्वेश्चन होते हैं उनको हम सोल्व करते हैं। समय ही मेन होता है, मैनेज टाइम ही मैनेज करना पड़ता है, ठीक है। तो अब इसके साथ मैं कुछ एक पॉइंट बताता हूं आपको। देखो, सबसे पहले, सबसे जो पहला पॉइंट है कि यहां जो 2018 में था, यहां एक्स्ट्रा 10 मार्क्स दिए जाते थे, ठीक है, 10 नंबर दिए जाते थे, 10 दिए जाते थे। यहां 2023 में केवल 5 मार्क्स है। तो सीधी सी बात है कि यहां तो केवल 5 नंबर एक्स्ट्रा है, ठीक है, और यहां दिए जाते थे 10। तो ये 5 का तो ये डिफरेंस आ गया। तो ये 5 का डिफरेंस आप क्या कर सकते हो कि ये जो 2018 में जो एग्जाम हुआ था, देखो पहला तो ये हो गया कि यहां 10 नंबर 2018 में और यहां 5 नंबर, पहला तो अंतर ये हो गया, ठीक है। तो सीधी सी बात है, जब 5 नंबर का तो बहुत बड़ा अंतर होता है। 5 नंबर का मतलब होता है कि कम से कम 8 क्वेश्चन अधिक ठीक करो, क्योंकि एक क्वेश्चन 0.95 का होता है। तो सीधी सी बात है, जब 8 क्वेश्चन एक्स्ट्रा ठीक करेंगे, जब 5 नंबर का फर्क पड़ता है। तो यहाँ ये अंतर, बहुत बड़ा अंतर है। कंपटीशन में तो एक एक नंबर का ही, पॉइंटों का ही बहुत फर्क पड़ जाता है। तो यहाँ मान सकते हो कि ये जो 5 नंबर का अंतर है, ये 5 नंबर का अंतर है, ये बहुत मायना रखता है। एक तो जब 69 पर मेरिट गई है तो बच्चे को चाहिए केवल 59 नंबर, ठीक है। 59 जिसके आए हैं वो जनरल में 2018 में फाइट किया था उसने। अब चूंकि 5 नंबर कम है, तो यहां यदि 69 पर मेरिट है तो 5 घटाओगे तो मेरिट क्या जाएगी, तो मेरिट जाएगी 64 में। इस अकॉर्डिंग 2018 की कह रहा हूं मैं, और बातें बाद में बताऊंगा मैं आपको। तो एक तो ये डिफरेंस है कि यहां 5 नंबर कम दिए गए हैं, ठीक है, एक बात। दूसरी बात है कि ये जो पेपर है, ये पेपर डिफिकल्ट था, कठिन था, ये पेपर आसान था, क्योंकि मैंने दोनों पेपर देखे हैं, ठीक है। तो ये कठिन था, ये आसान है। तो ये मैं मान सकता हूं कि इस एग्जाम में 2023 में 2 बातें हैं। एक तो 5 साल का अंतर है, तो बच्चों ने तैयारी कर रखी है, बहुत अनुभवी बच्चे हैं, कई जगह असफल हुए हैं, तो बहुत होशियार बच्चे हैं। और ऊपर से आसान भी आ गया, तो सीधी सी बात है, ये डिफरेंस हमारा बराबर हो गया, क्योंकि यहां वो 5 नंबर अधिक लेगा, ठीक है, और यहां 5 नंबर पहले ही कम मिल रहे हैं और 5 नंबर सरल की वजह से अधिक लेगा। तो ये दोनों बातें हो गई बराबर, ठीक है। बात आ गई अपनी तीसरी कि या तो आप ये जो 5 नंबर हमें मिल रहे हैं 2023 में,
या तो आप ये 5 मार्क्स आप डी ग्रुप में ले सकते हो, ठीक है, या फिर 2.5 मार्क्स आप सी ग्रुप में ले सकते हैं। मोटी बात यह है पोर्टल खुलेगा अभी, चूंकि उस पोर्टल में जो भी आपकी कैटेगरी संबंधित जो गलतियां हैं, जो भी त्रुटियां हैं, उनको दूर किया जाएगा, ठीक है। उसमें आपसे पोस्ट भरवाएंगे, ठीक है, उसमें आपको भाई कौन सी पोस्ट भरनी है, कई प्रकार की बहुत भिन्न प्रकार की पोस्टेज हैं, तो वो आपसे भरवाई जाएंगी। तो मोटी बात यह है कि उसमें यह पूछा जाएगा कि आपको डी ग्रुप में 5 नंबर चाहिए या आपको सी ग्रुप में 2.5 नंबर चाहिए। तो वो बच्चे कट ऑफ हो जाएंगे जिनको जो मेंशन करेगा कि मुझे तो सी ग्रुप में 2.5 क्वेश्चन नंबर चाहिए, तो सीधी सी बात है कुछ बच्चे कम हो जाएंगे। चौथी जो बात है फैमिली आईडी, परिवार पहचान पत्र है। ये जो परिवार पहचान पत्र है, ये परिवार पहचान पत्र यहाँ 2018 में नहीं था, तो यहाँ 2018 में लगभग ऐसा भी हुआ है कि एक ही घर से 2 बच्चों ने भी 10-10 मार्क्स प्राप्त किए हैं। तो यहाँ परिवार पहचान पत्र की वजह से जिस परिवार की जो इनकम है ऑनलाइन 1,80,000 से कम है, केवल उन्हीं को 5 नंबर दिए जाएंगे। और ऐसे बच्चे केवल 40 से मेरे ख्याल से 40 से 45% हैं जिनको 5 नंबर मिलेंगे। और उनमें भी आप कह सकते हो कि जिन्होंने मेंशन कर दिया कि मुझे तो सी ग्रुप में 2.5 नंबर चाहिए, तो उसके डी ग्रुप के जो नंबर हैं वो कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो चूंकि अभी जो पोर्टल खुलेगा उसमें आपकी जो त्रुटियां हैं उनको सुधारा जाएगा, ठीक है। और ये सत्य है कि उसकी वजह से आपका सिलेक्शन नहीं रुकेगा, वो सारी बातें आपको उसी में पूछ ली जाएंगी। कई ऐसे बच्चे हैं जिनको एक्स्ट्रा 5 नंबर जिनको नहीं मिलने चाहिए थे उनको दे दिए गए, ऐसे बच्चे हैं जिनको मिलने चाहिए थे उनके नहीं लगे, तो वो चीज़ें तो वो उसका तो परिमार्जन हो जाएगा, उसका तो सुधार हो जाएगा। अच्छा, अब बात करूं मैं पांचवी बात यह है कि जो टीजीटी का भी लगभग फैसला हो चुका है, तो ये 7400 वैकेंसी है, तो ये है, ठीक है। एक 9 कैटेगरी है, 9 ग्रुप है, ठीक है। और ये 9 जो ग्रुप है ये टेक्निकल ग्रुप है, इसमें लगभग 13,000 बच्चे सिलेक्ट होंगे, ठीक है। तो लगभग में भी कि ये टीजीटी और ये जो 9 ग्रुप हैं, सी ग्रुप के जो 9 ग्रुप हैं, ठीक है, ये टेक्निकल जो ग्रुप हैं एलएम के हैं, इस तरह के हैं, 13,000 पद ये हैं। अच्छा, एक जो अभी दिल्ली पुलिस है, तो दिल्ली पुलिस में क्या हुआ कि दिल्ली पुलिस में अभी जो सिलेक्शन हुआ है तो कुछ बच्चे उसमें से भी निकलेंगे। एक जो दिल्ली ड्राइवर का भी अभी सिलेक्शन हुआ है, अभी फाइनल लिस्ट आ गई है, तो कुछ बच्चे इसमें से भी निकलेंगे, ठीक है। तो ये मान लो कि ये जो 5वां पॉइंट है, ये मैंने 4 चीजें बताई है। तो ये जो 4 इनका अगर जैसे दिल्ली पुलिस का सिलेक्शन हो लिया, दिल्ली ड्राइवर का भी हो लिया, और ये जो 9 ग्रुप है सी ग्रुप जो है ये 13,000 पद हैं, टीजीटी के 7400 पद हैं, ठीक है। और भी कई भर्तियों में दाएं बाएं कोई जैसे पैरामिलिट्री में है, या और ऐसे भी बच्चे हैं जो और भी भर्तियों में निकलते हैं। एक खास बात यह है, 1 2 3 4 एक 5वीं बात यह है कि कुछ एक बच्चे जो बीएससी एमएससी कर रहे हैं, ठीक है, तो वो बहुत से इंटेलिजेंट बच्चे जिनका एकमात्र जो लक्ष्य है, जो ध्येय उन्होंने बना रखा है, एम बना रखा है कि उनको तो एसएससी सीजीएल में ही जाना है, ठीक है, या सब इंस्पेक्टर लेवल तक की भर्ती, या जो बैंक क्षेत्र में गए जिनको पीओ बनना है, पर्यवेक्षक अधिकारी बोलते हैं, प्रोबेशनरी ऑफिसर जिनको जो बोलते हैं, तो कुछ एक ऐसे भी बच्चे हैं जिन्होंने अपना एम फिक्स कर रखा है, अपना टारगेट फिक्स कर रखा है, तो वो डी ग्रुप का पेपर भी नहीं देते, ठीक है। तो कुछ ऐसे बच्चे भी हैं। और मोटी बात यह है कि अब बात आती है कि टीजीटी की यदि भर्ती पहले होती है, यदि जो टेक्निकल 9 ग्रुप है उनकी भर्ती पहले होती है, दिल्ली पुलिस की ज्वाइनिंग हो गई, ठीक है, और दिल्ली ड्राइवर की ज्वाइनिंग हो गई, तो मोटी बात यह है, ज्वाइनिंग का मतलब फाइनल सिलेक्शन हो चुका है उनका, भाई हो सकता है मेडिकल के बाद में उनको ज्वाइन करवाएं, ऐसा कुछ है। तो मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, टीजीटी के जो बच्चे जो अच्छा स्कोर कर रहे हैं, मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, मात्र कहता हूं कि टीजीटी यदि टीचर लेवल के तो 1500 ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने डी ग्रुप में अच्छा स्कोर बना रखा है। उसके बाद
13,000 जो टेक्निकल के बच्चे हो सकते हैं ज्यादा नहीं है, क्योंकि वो तो टेक्निकल वो अपना जो विषय है उनको ज्यादा तैयार करते हैं, ठीक है। तो इनमें मैं ज्यादा नहीं मानता, मात्र 1500 ही मानता, 13,000 में मात्र 1500। तो ये जो 3,000 बच्चे हैं, अब मैं केवल दिल्ली पुलिस में मात्र 100 बच्चे मानता हूँ ऑल हरियाणा में, और मात्र 50 ही है मानता हूँ, ठीक है, 150 ही मानता हूँ, ज्यादा नहीं मानता, बिल्कुल निम्न लगाता हूं मैं। तो ये जो 3150 बच्चे हैं, कम से कम एटलीस्ट कम से कम ये तो मान ही सकते हैं कि 3150 बच्चे हैं, इनमें भी मैं कम करके मात्र 3,000 बच्चे मानता हूं। ये तो कन्फर्म है, यदि सी ग्रुप की भर्ती पहले होती है तो ज्यादा नहीं, केवल 3,000 बच्चे निकालता हूं मैं, ठीक है। और जिनमें टीजीटी भी आ ली है और सी ग्रुप भी आ ली, ठीक है, जो भी 9 ग्रुप टेक्निकल वो भी आ लिए, दिल्ली पुलिस की भी फाइनल सिलेक्शन हो लिया, दिल्ली ड्राइवर का भी हो लिया, ठीक है। और कुछ एक बच्चे हैं जो केवल अपने आप को देखने के लिए पेपर देते हैं, बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हैं कि चलो समय है पेपर देख के देखते हैं, ठीक है। बाकी वो तैयारी किसी और की करते हैं, उनका जो ध्येय है, जो लक्ष्य है वो कहीं और होता है। तो हो सकता है कि वो डी ग्रुप में इंटरेस्ट भी ना ले रहे, भाई वो एग्जाम देते हैं, कई बच्चे ऐसे बहुत इंटेलिजेंट बच्चे, और स्कोर यहाँ अच्छा कर देते हैं, क्योंकि जो सीजीएल सीपीओ की तैयारी कर रहा है वो तो ये डी ग्रुप तो नॉर्मल है उनके लिए, ठीक है। मैथ, इंग्लिश, साइंस ये तो वो ऑल ओवर कर देते हैं, 100% ही कर देते हैं, कोई एक आध क्वेश्चन करता हो। तो मोटी बात ये है कि अब कम टू द पॉइंट, यदि 13,500 वैकेंसी है प्लस 1,500 इसमें और इंक्रीज कर दी और जोड़ दिया, यानी कि 15,000 पद बता दिए, ठीक है, प्लस ये जो 3,000 ही मानना हमने, सबसे 3,000 लिए और ज्यादा नहीं लिए, 3,000 ये भी बढ़ गए, क्योंकि ये बढ़ इसलिए गए कि जब यदि पहले डी ग्रुप का रिजल्ट आ गया, ठीक है, तो ये जो 3,000 बच्चे हैं ये निकलेंगे यहां से। तो क्या करना है, क्या करेंगे कि जो वेटिंग लिस्ट जो बनेगी, क्योंकि स्कोर हमारे सामने है, ठीक है, गलत तो हो ही नहीं सकता। मोटी बात यह है कि एक विशेष खास बात यह हो गई कि जो भी जिसने भी डी ग्रुप का एग्जाम दिया है, जो क्वालिफाई है, उसको जो स्कोर कार्ड मिलेगा वो हमारा 3 साल के लिए वैलिड हो गया, ठीक है। तो जब ये 3,000 बच्चे कौन से टीजीटी 7400 में से आएंगे, 1,500 बच्चे मिनिमम माने, मैंने बहुत कम से कम माने, और जो 9 ग्रुप हैं, सी ग्रुप की जो 9 है कैटेगरी है, जो टेक्निकल ग्रुप है, 13,000 बच्चे हैं, तो मैं मात्र 1,500 बच्चे माने मैंने, तो 3,000 हो गए। 100 बच्चे दिल्ली पुलिस के भी हो सकते हैं, मिनिमम है, हरियाणा से 100 बच्चे तो दिल्ली पुलिस में होंगे, और 50 मैंने दिल्ली ड्राइवर के माने हैं। मैंने इन 150 को भी काट दिया, केवल 3,000 बच्चे माने हैं, और 3,000 बच्चे ये तो कन्फर्म वेटिंग लिस्ट में आने हैं, ठीक है। यदि मैं कहूं कि 2018 में 18,218 पद थे, 2023 में 13,500 पद थे, तो 13,500 पद प्लस 1,500 सीटें बढ़ा दी हैं, और मात्र ये 3,000 जो वेटिंग लिस्ट में निकलने हैं, ये मैं इनमें ही जोड़ सकता हूं। तो टोटल क्यों जोड़ता हूं, क्योंकि इसमें से छोड़ के जाएंगे डी ग्रुप में से, तो 3,000 वेटिंग लिस्ट में आएंगे। तो टोटल मैं मानता हूं कि 15 और 3 ये 18,000, ये 18,000 ही हो गए, ये भी 18,218, ये भी 18,000 हो गए, तो ये पद इक्वल हो गए, ठीक है। अब बात आई कि यहां 10 नंबर मिलते थे, यहां मिलते थे 5 नंबर, तो इसको मैं ऐसे कह सकता हूं कि यदि ये 5 नंबर थे मिल रहे हैं और यहां 10 थे, तो ये सोच सकते हैं कि ये 5 नंबर का एग्जाम जो पेपर है वो इजी था, आसान था, तो ये 5 ये बराबर हो गया, क्योंकि ये 5 नंबर, यहां 10 नंबर, ये 5 नंबर सरल है, यहां जो बच्चा 59 ले सकता था वो यहां 64 ले सकता है, क्योंकि पेपर आसान। एक बात, दूसरी बात कि जब गैप 5 साल का हो गया, ये गैप है ना, ये ज्यादा मायने रहता है, क्योंकि 5 साल का जो गैप है, बच्चे बहुत बेरोजगार बच्चे बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, वो किसी भी कंडीशन में ये फाइट करना चाहते हैं। और जो सबसे लास्ट बात, सबसे अनिवार्य बात, जो सबसे लास्ट बात ये है कि जो ये 5 नंबर मिल रहे हैं, ये सभी इंटेलिजेंट बच्चों को नहीं मिलते, ये 5 नंबर तो उनको मिल रहे हैं जिनकी जो इनकम है वो पहचान फैमिली आईडी से ऑनलाइन, जिसकी 1,80,000 से कम सैलरी है, केवल उनको मिलेंगे, ये जरूर थोड़ी सभी होशियार बच्चों को मिलेंगे। तो अब मैं आपको बताता हूं कि जो सबसे
मैं केवल अपना आइडिया देता हूँ, हो सकता है वो गलत हो सही हो। एक जो सबसे इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ, एक बात तो सबसे इंपॉर्टेंट ये हो गई कि ये जो एग्जाम हुआ था इसमें एक वीक का गैप था, ठीक है। जैसे पहला एक पेपर हुआ मान लो 11 तारीख का, तो एक सप्ताह बाद 11 और 7 18 का हुआ। तो एक सप्ताह में जब पेपर एज इट इज पेपर थे, क्योंकि सेम पैटर्न पे एग्जाम बनाते हैं, तो एक सप्ताह में उनके पास बहुत सा समय मिल गया। और ऐसा भी है कि 2 से 3-4 क्वेश्चन उसमें सेम भी आ गए थे। तो यहाँ ये फायदा हो गया, ये लगातार 2 दिन 21 और 22 को हुआ है, ठीक है। तो इनको बच्चों को अगले दिन वालों को ज़्यादा मौका नहीं मिला, अवसर नहीं मिला। हालांकि यहाँ भी 1-2 क्वेश्चन 2 या 3 क्वेश्चन एज इट इज आए थे, लेकिन एक दिन में इतना मायने नहीं रखता जितना एक सप्ताह में। तो वो उनको पता है कि जब मॉर्निंग शिफ्ट और इवनिंग शिफ्ट दोनों में सेम पैटर्न है, तो एक सप्ताह में तो बच्चा उसके अनुसार तैयारी करेगा। तो 5 से 4-4-5 क्वेश्चन बढ़ा सकता है। एक जो सबसे अनिवार्य बात है, जो सबसे लास्ट में बताता हूं, कि यहां 2018 में जब पीएन जो डी ग्रुप की भर्ती हुई थी, उस समय कोई एग्जाम नहीं था, ठीक है। उस समय कोई एग्जाम नहीं था, केवल डी ग्रुप का ही था, ठीक है। क्योंकि नहीं तो बच्चे और निकल जाते, डी ग्रुप से जो भी सिलेक्ट होते वो बच्चे किसी और दूसरी उसमें क्षेत्र में निकल जाते। लेकिन यहाँ 2023 में सुनो, टीजीटी, उसके बाद में सी ग्रुप के कम से कम भी लगभग लगा लो 32,000 पद हैं। उसके बाद दिल्ली पुलिस का भी नया ज्वाइनिंग हुआ है, दिल्ली ड्राइवर, पैरामिलिट्रीज के भी एग्जाम आ रहे हैं, ठीक है। एसएससी के जो भी सीआरपी बीएसएफ ये आ रहे हैं, और भी मतलब कई प्रकार की भर्तियां हैं। तो यहाँ एक ये सबसे बेस्ट बात है कि यहाँ कई प्रकार के एग्जाम हैं, तो बच्चे उनमें जब सेलेक्ट हो जाएंगे, उनमें चले जाएंगे, तो यहाँ के पद खाली होते जाएंगे। तो पद कम से कम ये लगा लो, मैं तो जहां तक मेरा ख्याल है 3 से 4 वेटिंग लिस्ट आएंगे। क्योंकि जब 3 साल के लिए जब स्कोर कार्ड वैलिड है, तो उन्हीं में से बच्चे उठाते जाएंगे। तो जो फाइनल कट ऑफ लिस्ट जाएगी, फिलहाल वर्तमान में जो पहली लिस्ट आएगी, उससे मैं मानता हूं 2 से 3 नंबर नीचे आएगी, कन्फर्म जाएगी। अब मैं बताता हूं कि 2023 में देखो, मैंने पहले भी कई बार बोला है कि जरूरी नहीं कि मैं सत्य बता रहा हूं, लेकिन मैं थोड़ा सा उसके ऊपर बता रहा हूं, जो चीजें हैं उनके ऊपर बता रहा हूं कि भाई यहां मेरिट लिस्ट क्या जा सकती है मेरे अनुभव से। तो जो जनरल की लिस्ट है, मैं बताता हूं जहां तक मेरा ख्याल है, और 100% तो नहीं कह सकता, लेकिन 90% मेरी बात मान लेना कि लगभग यही जाएगी, मुश्किल से 1-8 नंबर ऊपर नीचे होगा। तो जनरल की फिलहाल जो पहली लिस्ट जाएगी, और सी ग्रुप का जो 9 ग्रुप है उनका रिजल्ट भी आएगा, ठीक है, टीजीटी भी निकालेंगे, और लगभग दिल्ली पुलिस के बच्चे निकले हैं। तो जनरल की मैं बताता हूं आपको कि जिसके 66 क्वेश्चन ठीक है, क्वेश्चन नहीं 66 नंबर है, मार्क्स है, 66 का मतलब है कम से कम 69 क्वेश्चन ठीक, 66.51, 70 जिसके ठीक है, जब 0.95 से गुणा करते हैं तो वो मार्क्स 66.51 होते हैं। तो मैं ये कहता हूं कि पहली जो लिस्ट डी ग्रुप की आएगी, सी ग्रुप का 32,000 जो वैकेंसी, या यही मान लो कि 9 ही ग्रुप हैं जो टेक्निकल हैं, उनका ही रिजल्ट आ जाएगा और टीजीटी लगा देंगे। तो जब डी ग्रुप का रिजल्ट आएगा, ये तो कन्फर्म हो गया कि पहले सी ग्रुप की भर्ती करेंगे, डी ग्रुप का बाद में होगा। हो सकता है डीबी हो जाए, पोर्टल खुल जाए, इस तरह की जो फॉर्मेलिटीज तो पूरी कर लेंगे। तो जनरल की 66 जिसके नंबर हैं, कन्फर्म उसका सिलेक्शन होगा। कन्फर्म भी नहीं कह सकता, 90 से ऊपर %। उसके बाद ईडब्ल्यू जो एस है, इसमें 65 लगा लो, ठीक है। जो BCA है ये 64 वाला हो जाएगा, और BCB है ये 63 वाला हो जाएगा, और जो जनरल है ये मैं बताता हूं कि 60 वाला पहली लिस्ट में। और जब इनकी वेटिंग आएगी, तो वेटिंग तो मैं ये कहता हूं, मेरे विश्वास करना, वेटिंग तो 64 वाले का होगा, इसमें 63 वाले का होगा, इसमें 62 वाले का हो जाएगा, इसमें 61 और 58 वाला इसमें SC में, 58 वाला SC में फैट मारेगा। ये वेटिंग लिस्ट है, और ये फर्स्ट लिस्ट है। और जो क्या बोलते हैं DB डॉक्यूमेंट्स जो वेरिफिकेशन होती है, इसमें मैं बताता हूं कि जनरल में 62 वाला, इसमें लगभग 60 वाला,
फिर उसके बाद में 59 वाला, 58 वाला और लगभग 55 वाला SC वाला डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाएगा। तो ये मेरा विश्वास करो, मैं 100% नहीं बताता, लेकिन 90 से ऊपर मान सकते हो। मैंने पूरी आपकी सारी चीजें बताई हैं कि किस वजह से मेरिट डाउन जाएगी और कैसे क्या है। ये आप जब रिजल्ट आएगा जब देख लेना, 90% आपको ये बिल्कुल ओके मिलेगा। धन्यवाद।